Days after the violence that erupted in New Mewat, Gurugram had also had to face the kind of heat because a lot of migrant laborers who work in this city had to flee to save their lives. But the residents of the area have also had to face some issues because the strength of the migrant laborers is such that they provide work to the societies, to the people who live in high-rise buildings, in homes, and the migrant laborers work there as maids, as cooks, as security guards. So the citizens of Gurugram are also indirectly impacted by the New Mewat violence. I have with me some residents of Tulip Orange Society and I will speak to the RWA president, Ms. Kiran Kapoor. मैम पहले तो ये बताइए कि जो दंगा हुआ है मेवात में उससे गुरुग्राम में आप जैसे जो रेजिडेंट्स हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? बट अगर आप मीडिया से हैं तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि नूह में ऐसा हुआ ही क्यों, आखिर क्यों हुआ? नूह में जो हुआ क्या वो अच्छा था? क्या बात हिंदूज की नहीं कर रही मैं, बट वो क्या अच्छा था? वहाँ इतने लोगों को मारा गया, एक मतलब जुलूस निकल रहा है, मतलब हम लोग के हिंदू सबको अपने अपने धर्म का होता ही है, तो हमारे धर्म में एक जुलूस निकाल रहे हैं शिव जी का, मतलब वो कहने का मतलब व्रत भी रखे होते, उस जुलूस के अंदर गोलियां चला देनी है, क्यों? ह्यूमैनिटी है। इससे अब उसका असर आप ये देखिए ना कि जो ये दंगा करते हैं गुड़गांव के तो हो नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, या कोई कम्युनिटी के हो, मोहम्मडन हो या क्रिश्चियन हो, वो ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में 13 साल से मतलब जो 90% है वो मुस्लिम वर्कर है और वो आ रहे हैं और उन्हें हम कोई फर्क नहीं समझते हैं, खाने भी देते हैं, हम उनका सब करते हैं। हमारे मन में हमें हिंदू धर्म ये थोड़ी ना सिखाता है कि हम नफरत करें। हमारे यहाँ तो एक चींटी को भी मारने के लिए बच्चे को सिखाया जाए, चींटी को भी नहीं मारना। तो अब क्या हो रहा है? उसका इम्पैक्ट हमारे पे ये हो रहा है कि वो वर्कर जो उनका कोई कसूर नहीं है, ना नूह से है और जो यहाँ जो हुआ ना यहाँ से है, तो एटलीस्ट मतलब उनको गवर्नमेंट देखे, मोदी जी भी बहुत काम कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, ठीक है, और मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। मोदी जी को काम करते हैं ऐसे थोड़ी करते हैं कि मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे, हिंदुओं के लिए। मैं भी ये चाहती हूँ जो हमारा प्रशासन है, जैसे हम लोग भाईचारे से रह रहे हैं, वो इतनी सिक्योरिटी दे दें कि वो बेचारे छोड़ के ना जाए। वहाँ अगर काम नहीं था तभी तो यहाँ आए हैं, उनको सिक्योरिटी देंगे, जिनका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं। ये पोलराइजेशन क्या है? व्हाट इज पोलराइजेशन? क्या आप दंगे करवाओ और वो वोट लो, ये करो वो। तो अब मुझे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए। आपने देश की प्रॉब्लम के बारे में बताया, अब अपनी प्रॉब्लम के बारे में। देखिए, जो बाहर होता है ना माहौल, उसके बाद हम घर में थोड़ी ना बंद होंगे, हम तो बाहर ही जाएंगे, उसका हम पे असर नहीं पड़ेगा। आज लोग डरे हुए हैं, बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज रहे, ठीक है। जब नूह का ये हुआ तब भी लोग डरे हुए थे, ठीक है। तो हम यही चाहते सोसाइटीज में क्या इशू? इसमें ये इशू आ रहा है कि जो वर्कर्स हैं, जो मतलब हमारी जो सोसाइटीज है ना, जितनी भी ट्यूलिप की सोसाइटी है, सब में मोस्टली जो वर्कर है वो 80% जो है, क्यों अश्विनी जी, मुस्लिम है। ये हमारे सीनियर वो है, मैनेजर हैं, फैसिलिटी यही सारा देखते हैं। इन्हें कल से इतनी प्रॉब्लम आ रही है, वो सारे अच्छा वो डरे भी पता नहीं क्यों हुए, उन्हें कोई इतनी मारपीट भी नहीं की, लेकिन उनको कहाँ से बोला गया? मस्जिदों से बोला जा रहा है कि काम पे नहीं आएंगे, हमारे पास आइए। कोई ऐसा नहीं कि यहाँ हमारे तो 500 में शायद सारे मोस्टली कितने 400 वगैरह 90-80 तो सारे हिंदू ही हैं, है ना। उनको किसी ने थोड़ी बोला, हमने उनको रात में रुकाया भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हम बाहर थोड़ी बच्चों को मरने, छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ जो वर्कर काम कर रहे थे हाउस कीपिंग। जब उन्हें कहा गया कि आप खाली करके चले जाइए, खतरा है, तो वो लोग यहाँ आ गई बच्चों को लेकर। तो हमने उन्हें रात को प्रोटेक्ट, क्योंकि जब तक पुलिस नहीं आती, हम अगर आज एक भी बच्चा मर जाता है तो प्रशासन पे सवाल उठता, हमारे मतलब HSO है या DA, उन पे सवाल उठता, अरे बच्चे को मार दिया गया है ना। इसलिए हमने उनको प्रोटेक्शन दी, हमने नहीं दी। सारी सोसाइटी, हमारे बिल्डर हैं जैन साहब, बहुत काफी उनकी सारी सोसाइटी, उन्होंने भी ये सारी पुलिस अरेंजमेंट किया। नेक्स्ट डे हमने उनको काफी बोला कि अब देखिए विश्वास, देखिए एक बार विश्वास ये होता है जैसे एक एक्सीडेंट होता है, आदमी डरता है, विश्वास आने में टाइम लगेगा और उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, प्रशासन को करनी पड़ेगी। हमारी प्रॉब्लम ठीक है, वो तो कोरोना में भी हमने निभाया, नहीं मेट आएंगी तो हम कर लेंगे, ठीक है। अब कल तो कूड़ा बहुत ज्यादा, जब कल मेरे से वो आई इंटरव्यू लेने, तो मैं रिक्वेस्ट की कि हमें आप उनको विश्वास की मेट्स हैं, कोई भी ज्यादा, मैं हिंदी मुस्लिम पे नहीं जाती, हमें काम के लिए चाहिए, कोई भी आए, ठीक है। आज इन्होंने मैनेज किया, गाड़ी आई, कूड़ा वूड़ा लेगी, आज ठीक है, पर उतना थोड़ी जितना स्टाफ है, हमें 50% स्टाफ भी नहीं मिल रहा। तो
प्रशासन को ये कहना है हमने कि हम ये सब जो हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है बस। we'll talk to other residents also. आशीष जी, आप भी बताइए, आप भी यहाँ पर रहते हैं ट्यूलिप ऑरेंज में, क्योंकि वर्कर्स और लोग नहीं आ रहे हैं, तो क्या फेस करना पड़ रहा है आप लोगों को, और आपके मन में क्या भाव है? जैसे मैम भी बता रहे थे कि आप लोगों ने इनको, मैम बता रहे थे, सेफ्टी भी दिया, प्रोटेक्शन भी दिया, तो अब क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी? देखिए, काफ़ी लोगों को हमने यहाँ सेफ्टी प्रोवाइड की थी उस रात को यहाँ रोक करके, कि वो सेफ रहे, अपनी फैमिली को थोड़ा सेफ फील वो करा सकें, ताकि सेफ्टी से वो यहाँ रह सके। बट किसी मजबूरी की वजह से उनको हमें भेजना भी पड़ा, ठीक है। जब उनको बाहर भेजा तो उस वजह से काफ़ी लोग अभी डरे हुए हैं कि हमारे साथ बाद में मारपीट तो नहीं होगी, तो वो सोसाइटी में नहीं आना चाह रहे हैं अभी। हर एक सोसाइटी में अगर अटेंडेंस देखेंगे तो लेस देन 70% अटेंडेंस नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जो है कूड़ा है वो नहीं उठ पा रहा है, मेड्स है, घर की सफाई नहीं हो पा रही है, गार्डनिंग वगैरह नहीं हो पा रही। ये सब प्रॉब्लम हर कोई फेस कर रहा है। I also want to speak to the facilities managers. आने वाले दिनों में अगर, क्योंकि बहुत सारी चली गई हैं, बहुत सारी मेड जो है ना वो बंगाल जा चुकी हैं, और हमें आने वाले दिनों में प्रॉब्लम होने वाली है। ये मैं कह रही, ज्यादा होने वाली है। आज जो आपको सोसाइटी साफ दिख रही है ना, शायद कल के बाद तो कूड़े के ढेर मिले। इतनी जल्दी के वर्कर कहाँ से अरेंज करें, फैसिलिटी कहाँ से करेंगे? आप उनसे बात, आप लोगों से भी बात कर लेते हैं, आप लोग ये मैनेज करते हैं सोसाइटीज, तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अश्विनी कुमार है। अश्विनी जी, तो बताइए कि आप लोग अभी कितने स्टाफ स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहे हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं सोसाइटीज में? देखो, टाइम से कूड़ा नहीं उठ रहा, टाइम से बाहर से गवर्नमेंट की गाड़ी है वो भी नहीं आ रही, जिसकी वजह से रेजिडेंट को परेशानी हो रही है। तो हम प्रशासन से ये कोशिश कहेंगे कि प्रशासन इस चीज पे ध्यान दे, ताकि मुस्लिम लोगों की सपोर्ट करेंगे तभी ये लेबर यहाँ पे आएगी। यही है, टाइम से कूड़ा नहीं उठने से। क्योंकि रूम में रह रही हैं। सुनो, अगर उनको बुला सकते हैं यहाँ पर, तो अगर हम बात कर सकते हैं इनसे, तो ये सबसे बड़ी समस्या है गार्बेज की, जो टाइम से गार्बेज कलेक्शन नहीं हो रहा। हमारे पास 11 टावर है, जिसमें 16 स्ट्रेंथ है, जिसमें से 4-5 लोग ही आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो जिसकी वजह से रेजिडेंट को परेशानी हो रही है, हमें परेशानी हो रही है। आप बताइए कि अल्टीमेटली कितना समय आपको लगेगा अभी नॉर्मल करने में चीजें जो फंक्शनिंग है आप लोगों की सोसाइटी? देखिए, अभी तो टाइम लगेगा, क्योंकि ये स्टाफ आने रहे, हमारे सारे हाउसकीपर सारे चले गए, ठीक है। डर का माहौल बना हुआ है यहाँ पे, तो लड़के आने रहे, हमारे पास 5 या 6 लड़के आ रहे हैं, उससे हम मैनेज कर रहे हैं। और काफ़ी रीजन्स को दिक्कतें हो रही है, हमारे पास कंप्लेन भी आ रही है, सबकी कंप्लेंट आ रही है, उसको कंप्लेंट को फेस भी कर रहे हैं। तो सबको तो खुश नहीं कर सकते, लेकिन हम जितना हो रहा है वो कर रहे हैं। ऐसी कंप्लेन एक गार्बेज की, क्लीनिंग की है, Cleaning की। क्लीनिंग गार्बेज, ठीक है। कुछ यहाँ पर मेड्स भी हैं, आप लोग सुरक्षित फील कर रहे हैं काम करने के लिए यहाँ पे? क्या नाम है दीदी आपका? पूनम देवी। आपका क्या नाम है? मंजू देवी। नाम बताओ ना। देवी असली नाम यही है हमारा। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोग क्या पास की कॉलोनी से आ रहे हैं? कोई दिक्कत है वहाँ पर? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके जो आसपास जो मुस्लिम लोग रहते हैं, क्या वो वहाँ से चले गए हैं अभी? वहाँ पर नहीं, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग अंदर ही हैं। हाँ। आप लोग उनको हेल्प कर रहे हैं कि समझने के लिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि आप लोग भी काम पे आ सकते हैं? हाँ, हमें कोई वो नहीं है। So we're trying to speak to a lot of people from the societies and understand that what are the issues that they are facing because of the violence. Some are scared, some are wondering when the normalcy will return. But many societies in Gurugram at least have had to bear the brunt because maids, cooks, security guards, drivers are not coming because they feel unsafe, and that's why the issue is impending, because in the days to come also the problems of society cleaning and maintenance could get exasperated, which is why citizens are also facing the issue and suffering from it. With Abhishek Bhai in Gurugram, Milan Sharma from India Today.